बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त इस वक्त खड़े हैं हमारे साथ, उनको याद होगा बहुत अच्छी तरह कि 2013 में जब मैं इलेक्ट होकर आया था तो 2 साल के बाद भी मैंने अंदाज़ा लगा लिया था 2 साल के बाद ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये जो असेंबली है ये 2 नंबर असेंबली है। और आप दोस्तों को याद हो कि जब मैंने कहा कि ये 2 नंबर ऐवान है तो मेरे खिलाफ मोशन मूव कर दिया गया था उस वक्त के पार्लियामेंट्री लीडर ने। और मुझे तो यकीन हो गया था, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस ऐवान के अंदर बैठे हुए उल्टे हाथ पे ट्रेजरी बेंच में लोग भी 2 नंबर और ये ऐवान भी 2 नंबर। ये ऐवान क्यों 2 नंबर? क्योंकि ये ऐवान अवाम की सही तौर पर तर्जुमानी नहीं कर रहा है। ये ऐवान के अंदर बैठा हुआ जो स्पीकर है, ये स्पीकर एक पार्टी बना हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर जो स्पीकर्स होते हैं वो पूरे ऐवान को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस ऐवान का जो स्पीकर है ये एक सियासी जमात का वर्कर बने बैठा है, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। आज हमने इस ऐवान में एक ऐसी चीज़ देखी है जो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर भी कभी ऐसा नहीं देखा होगा हमने, कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट के ऊपर जीत कर आया है, एक शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर जीत कर आया है, एक शख्स जो कि इमरान खान के वोट के ऊपर जीत कर आया है। आज इस ऐवान के स्पीकर ने उस शख्स को जिसका नाम लोटा असलम अबड़ो है उसको बिठाया है ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर। वो शख्स जो कि काउंसिलर की सीट भी नहीं जीत सकता है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट के ऊपर आया, उसको बिठा दिया ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर। ये वही शख्स है जिसको आसिफ अली जरदारी ने खरीदा, जिसका भाव लगाया, जिसको 5 करोड़ रुपए दिए, जिसको 1 अरब रुपए की तरक्याती स्कीम्स का वादा किया और बताया कि अपनी मर्जी का ठेकेदार पिलखना। ये वही शख्स है जिसको अगले इलेक्शन की गारंटी भी दी। हमें इस बात पे कोई गर्ज नहीं कि इससे क्या वादा किया, इस ज़मीर फरोश थे या क्या वादा नहीं किया, लेकिन हम ये बात जानते हैं स्पीकर साहब कि ये शख्स इमरान खान के वोट पर जीत कर आया है। इसको डी-सीट करें पहले, इसको इस ऐवान से बाहर निकालें, जाके इलेक्शन लड़े और उसके बाद आके ये ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर बैठे। जब तक ऐसा नहीं होता, इस लोटे की जो सीट है वो लोटे वाली सीट है जिसके ऊपर हमने तस्वीर लगाई है, ये वहीं पर बैठेगा। ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ काम असेंबली में हो रहा है। इस असेंबली में जमहूरियत के खिलाफ काम हो रहा है। और वो सियासी जमात जो कि जमहूरियत की चैंपियन बनती है, वो सियासी जमात जो कि हर वक्त बैठकर जमहूरियत के लेक्चर देती है हमें, वो सियासी जमात जो कि हमें सिखाती है कि जमहूरियत कैसे चलती है, उस सियासी जमात ने आज एक लोटे को जाकर अपनी साइड पे ट्रेजरी ब्रांचेस में बिठाया है। ये फैसिलिटेट कौन कर रहा है? ये फैसिलिटेट कर रहा है इस ऐवान का स्पीकर, जिनको ये बात बहुत ही अफसोस से मुझे कहनी पड़ती है कि शर्म आनी चाहिए। स्पीकर साहब, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इस पूरे ऐवान को एक साथ लेकर चलना है। ऑपोजिशन मेंबर्स की भी बात सुननी है और गवर्नमेंट के मेंबर्स की भी बात सुननी है। इस ऐवान का खर्चा एक दिन का 50 से 55 लाख रुपए है और इस ऐवान में काम क्या होता है? बैठकर खाली अपनी लीडरान के लिए ये लोग तकरीरें करते हैं। ये लोटों को जो इन्होंने खरीदा है, जो इन्होंने ज़मीर फरोशी की है और जो इन्होंने कारोबार किया है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हम तुमसे डर जाएंगे, हम तुम्हें एक्सपोज नहीं करेंगे, हम तुम्हें एक्सपोज करते रहेंगे, हम तुम्हारी करप्शन को एक्सपोज करेंगे, हम तुम्हारी नालायकियों को एक्सपोज करेंगे, हम पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि सूबे सिंध के अंदर किस तरीके से हुकूमत की जाती है, सूबे सिंध में तर्ज हुक्मरानी का तरीकाकार क्या है। खरीदो लोगों को, ये लोगों के ज़मीरों को खरीदते हैं। ये सारी जिंदगी बैठ के जो करप्शन करते हैं, जो लूट मार करते हैं, जो ये पैसा बनाते हैं, ये पैसा बना के फिर इसी तरीके से असलम अबड़ो जैसे लोगों के ज़मीरों को खरीदते हैं। ये शहरियार अशर जैसे लोगों को खरीदते हैं। मैं सूबे सिंध के लोगों को कहता हूं कि जाओ इनसे जाके पूछो कि तुमने इमरान खान के साथ गद्दारी कैसे करी, तुमने पाकिस्तान के साथ गद्दारी कैसे करी। इन लोटों का हिसाब करना अवाम की जिम्मेदारी है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैं डिमांड करता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से
کہ آپ بہت کہہ رہے تھے نا کہ آپ جس طریقے سے اپنے کمیشن کو چلا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں. آپ کو بڑا اعتراض تھا الیکشن کمیشن وزیر اعظم عمران خان کی اسپیچ کے اوپر. آج ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سندھ اسمبلی کے اندر جو یہ فلور کراسنگ ہوئی ہے, ایک شخص جو جیتا تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر اور آج وہ فلور کراسنگ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا, صرف اس لیے کہ شاید اسے کروڑوں روپے مل گئے ہیں, شاید اسے اربوں روپے کی اسکیمیں دے دی گئی ہیں. اس کا بھاؤ لگا ہے, اس کی ضمیر فروشی ہوئی ہے. ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب, آخری آس آپ کی ہے. یہ نظریں آپ کی طرف لگی ہیں. سندھ کے اندر جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یہاں پہ لوگوں کے ضمیروں کو خریدا جا رہا ہے, یہاں پہ لوگوں کو کروڑوں روپے دے کے ان کو خریدا دیا جا رہا ہے, ان کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں, ان کو سکیمز دی جا رہی ہیں, ان سے آگے کی ٹکٹوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے. سو ہم ڈیمانڈ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی کہ اس فلور کراسنگ کا نوٹس لیا جائے, اور یہ لوٹا اسلم ابڑو جو کہ آج بیٹھا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی سائڈ پہ ٹریجری بینچ میں, اس کی جگہ, اس لوٹے کی جگہ یہاں پر اپوزیشن سائڈ پہ, یا تو یہ ریزائن کرے, الیکشن جیتے اور جیت کر آگے واپس بیٹھے. الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس پاکستان سے دونوں سے گزارش ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے. اس کا بیان ہمارا آ چکا ہے, ہماری کمیٹی بن چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی اور آپ کے سامنے ہر چیز کو لے کر آیا جائے گا. لیکن اس ایوان کے اندر جو 2 نمبریاں ہو رہی ہیں, اس ایوان کے اندر جو 2 نمبریاں ہو رہی ہیں, ان 2 نمبریوں کا کون جواب دے گا؟ جو 2 نمبر لوگ اس ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مقدس جگہ کے اوپر, اس کا حساب کون لے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو, یہ جو تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ایماندار لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں, یہ ایماندار لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں, یہ کیا ایماندار لوگ اس 2 نمبری کے اوپر خاموش رہیں؟ ہم خاموش نہیں ہوں گے, کیونکہ تم ہمیں زرداری نہیں خرید سکتے. بالکل تحریری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم یہ لیٹر لکھیں گے کہ اس کا نوٹس لیا جائے, یہاں تک کہ اسپیکر کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے.